श्री न्यायाम्भोनिधि जंगम युग प्रधान पंजाब देशोद्धारक गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज की जय। पंजाब देशोद्धारक गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के नाम के पहले कई बिरुद प्राप्त होते हैं। उन बिरुदों में से एक बिरुद है न्यायाम्भोनिधि। न्यायाम्भोनिधि का मतलब केवल इतना ही होता है, न्याय के सागर। न्याय एक विषय का नाम है और न्याय शास्त्र में वे अति प्रवीण थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में सभी के सभी धर्म परंपराओं और धर्म परंपरा के सिद्धांतों का उन्होंने अध्ययन भी किया था और बहुत सूक्ष्म रीति से अध्ययन किया था। वे जब कभी भी किसी भी पंडित के साथ, किसी भी मुनियों के साथ जब वे शास्त्रार्थ करते, जब वे उन विषयों का अध्ययन और अध्यापन करते, तो जैसी उनकी एक जीवन पद्धति थी कि वे बहुत गहराई तक उस विषय के जाना चाहते थे और जाते भी थे, बताते भी थे। एक बार क्या हुआ, गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का चातुर्मास बीकानेर में रहा और उन्हीं दिनों स्वामी जी श्री दयानंद जी सरस्वती, जो कि आर्य धर्म समाज की परंपरा के संस्थापक थे, उनका चातुर्मास जोधपुर में था। जोधपुर के महाराजा के पास में वे आते जाते, जोधपुर के महाराजा उनसे उपदेश सुनते और जोधपुर के महाराजा के एक भाई साहब थे प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी को आर्य समाज के सिद्धांत रुचे। स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी प्रसंगानुपात जैन धर्म के सिद्धांतों की आलोचना करते रहते थे। जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में वे कुछ अपलाप करते रहते थे। राजा जी के दिल में भी और प्रताप सिंह जी के दिल में भी हुआ, इतना प्राचीन जैन धर्म है, उस धर्म के सिद्धांतों को कईयों ने परखा है और कई बहुत अच्छे विद्वान, एक प्रकार से हम सरस्वती पुत्र जिनको कह सकें, उस तरीके के जैनाचार्य हुए हैं और जैन धर्म की उन्होंने प्रभावना की है। जैन धर्म को लेकर के कई बार उन्होंने शास्त्रार्थ किए हैं, कई जगह किए हैं, कई जगह उन्होंने विजय पताका फहराई है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कभी कभी दयानंद सरस्वती जी की बातों को लेकर के दरबार में बैठे हुए जैन लोगों को भी ये बात बहुत अखरती थी। राजा जी और प्रताप सिंह जी यह महसूस भी करते थे। उन्होंने जैन लोगों को कहा कि इच्छा है कि यदि आप लोगों के पास में कोई महात्मा हो जो कि इनके साथ में आपस में संवाद या विवाद कुछ भी कह लो, शास्त्रार्थ कुछ भी कह लो, वो कर सके तो बहुत अच्छा। श्रावकों ने कहा कि देखो, इस समय जोधपुर में तो ऐसे कोई महाराज साहिब जी नहीं है। हाँ, बीकानेर में एक पंजाब के साधु हैं जिनका नाम है आत्माराम जी महाराज, विद्यानंद सूरी जी महाराज साहेब। वे इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार होंगे ही, ऐसा हमको विश्वास है। फिर भी एक बार हमको उनसे बात तो करनी पड़ेगी। राजा जी ने कहा जरूर जाओ और मेरी ओर से भी उनको प्रणाम कहना और कहना कि राजा जी की भी इच्छा है और तुम लोग अपनी इच्छा भी जतलाना कि इस तरीके से राजा जी ने चाहा है कि एक बार
राजसभा में आप आए और आप लोगों के बीच में हम शास्त्रार्थ करवाना चाहते हैं, ताकि सत्य क्या है वह हम जानें, वह हम समझें। हमारी स्थिति भी कुछ असमंजस भरी है। श्रावक जान बीकानेर गए, बीकानेर में जाकर के गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी से बातचीत की। गुरुदेव ने जोधपुर श्री संघ वालों की और राजा साहब जी की भावना को समझ करके स्वीकृति भी दे दी, मगर एक बात कही कि देखो, मेरे साथ में जो एक साधु जी महाराज हैं इस समय, वे इस समय बीमार हैं। चातुर्मास के बाद में हम तुरंत आएंगे, चातुर्मास में तो हम आ नहीं सकते, हमारी एक समाचारी है। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप चातुर्मास के बाद में पधारिए। गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब चातुर्मास के बाद में उस बीमार साधु को अपने साथ में लेकर के अन्य मुनियों के साथ में विहार करते हैं, जोधपुर पहुंचते हैं। परंतु जोधपुर पहुंचने के बाद उनको पता लगा कि स्वामी जी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज अजमेर गए और अजमेर में उनका काल धर्म हो गया। बात ऐसी थी, चातुर्मास के बाद में ज्यों ही गुरुदेव विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने विहार किया बीकानेर से, त्यों ही दयानंद सरस्वती जी ने राजा साहब जी को कहा कि देखो, अजमेर में मुझको कुछ काम है, और वे महात्मा लोग तो पाद विहारी पैदल चलते चलते यहां आने में उनको समय लग जाएगा, इसीलिए यदि आप कहें तो मैं जरा अजमेर में अपना जो काम है वो पूरा करके आ जाता हूं, तब तक वे भी आ जाएंगे। राजा जी ने कहा जैसी आपकी भावना, जैसी आपकी मर्जी। स्वामी जी अजमेर गए थे और अजमेर में ही उनका काल धर्म हो गया। गुरुदेव यहां पर जोधपुर उपाश्रम में पधारे। श्री संघ ने उनका भरपूर स्वागत किया, खूब ठाट बाट से स्वागत किया। राजा साहब जी को समाचार दिए। राजा साहब जी तो नहीं आए, या राजा साहब जी ने तो गुरु जी को अपने दरबार में नहीं बुलाया, परंतु राजा साहब जी ने अपने छोटे भैया प्रताप सिंह जी को भिजवाया। गुरुदेव के पास में आए, गुरुदेव को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में वे गुरुदेव जी के पास में ही बैठे। स्वयं गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने ही वार्तालाप प्रारंभ किया, और वार्तालाप के बीच में ही उन्होंने स्वामी जी श्री दयानंद सरस्वती जी, जिसके लिए उन्होंने उनको बुलाया था, उनके काल धर्म की बात कही। अपनी ओर से उन्होंने संवेदना प्रकट की और कहा कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, वैभव का भी कोई भरोसा नहीं है। अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वत, कर्तव्यो धर्म संग्रह। स्वामी जी के मृत्यु का विचार करके भी तुम लोग स्वयं के शरीर की अनित्यता का विचार करो, और ऐसे समय पर नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु हर पल अपने पास में है, ऐसा मान करके धर्म का संग्रह करना चाहिए। सुकृत कार्य हमेशा करते रहने चाहिए। गुरु जी महाराज साहब जी के उपदेश से प्रताप सिंह जी को सांत्वना मिली। आपस में वार्तालाप चालू रहा, और बातचीत के अंतर्गत ही प्रताप सिंह जी ने कहा, आप श्री जी यहां पर पधारे, बहुत अच्छा किया, मगर जिस कारण से हमने आप श्री जी को बुलाया था वे तो आज की तारीख में है नहीं, मगर या तो उनके विचार पुस्तकों में हैं, या फिर उनके पुस्तकों से भी अधिक ज्यादातर विचार कुछ जो उनके पास में लोग रहते थे उनके पास में हैं। उनकी बातें, उनके सिद्धांत, उनकी मान्यताएं,
यदि आप आज्ञा दें तो उस विषय में हम उनसे ही आपकी सीधी चर्चा करवाना चाहते थे, मगर अब वे नहीं रहे, तो यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं। गुरुजी महाराज साहब जी ने स्वीकृति दी, तो गुरुजी महाराज साहब और महाराजा के भाई, छोटे भाई प्रताप सिंह जी और जोधपुर के कुछ गणमान्य और कुछ विद्वान वहां पर बैठे हुए थे। प्रताप सिंह जी ने कहा कि वे जैन परंपरा को नास्तिक, अनीश्वरवादी इत्यादि कुछ बातें कहा करते थे। इस विषय में हम जैन परंपरा क्या है, जैन परंपरा का इस विषय में क्या 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 मंतव्य है, हम सप्रमाण जानना चाहते हैं। गुरुजी महाराज साहब जी ने कहा, प्रताप सिंह जी ठीक है, आज वे नहीं हैं, आप हैं, आप ही उनके विचारों के प्रतिनिधि, आप ही उनके सिद्धांतों के प्रतिनिधि। मैं सीधी आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और गुरुजी महाराज साहब जी ने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरीके की बातें कही, इस तरीके के प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके सभी जनों ने महसूस किया कि स्वामी जी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज साहब जी ने गुरु जी के कहे अनुसार, गुरु जी महाराज साहब हमेशा कहा करते थे, अगर किसी भी विषय का खंडन या मंडन, दोनों चीजें करनी है, तो उस सिद्धांत को, उस धर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बारीकी से, पूर्वापर के संदर्भों के साथ और अपेक्षाओं को समझते हुए पहले अध्ययन सूक्ष्मता के साथ करना चाहिए, फिर ही उसके विषय में अच्छा सच्चा वक्तव्य देना चाहिए। यूं ही वक्तव्य नहीं दिए जा सकते, यूं ही सिद्धांतों का खंडन मंडन नहीं किया जा सकता। और गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी यह कहा ही करते थे कि विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं सुझाव देना चाहूंगा श्री दयानंद सरस्वती जी को कि वे जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में कुछ भी कहें, उससे पहले बहुत तटस्थ दृष्टि से एक जिज्ञासु बनकर के, सत्य गवेषक बनकर के वे जैन सिद्धांतों का अध्ययन करें। हो सके तो किसी गुरु के पास में बैठ करके करें, ताकि उनके पास में एक सही अर्थ परंपरा जो होती है उसको वे जान सकें। फिर यदि वे कुछ कहें तो कुछ पता लगेगा। बस आखिर में श्री प्रताप सिंह जी ने गुरु जी को इतना ही कहा कि साहब, जितना हमको बोध था उस आधार पर आज हम आपको कहते हैं, हमारी बहुत सारी भ्रांतियों को आपने तोड़ा। गुरु जी भी होते तो बहुत अच्छा होता, उन्हीं के साथ आपकी धर्म चर्चा, सिद्धांत चर्चा, तत्व चर्चा होते हुए हम सुनते, हमको और ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त होती। आप श्री जी ने जो यह हमको बोध दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और उसी समय गुरु जी महाराज और प्रताप सिंह जी इत्यादि अन्य कुछ विद्वत जनों के साथ हुई बातचीत को सुन करके श्री संघ जोधपुर ने गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के न्याय विषयक, सभी धर्मों के सिद्धांत विषयक
ज्ञान को देख करके, ज्ञान को समझ करके श्री संघ जोधपुर ने उनको न्यायम्भोनिधि यह बिरुद प्रदान किया। और ये इस घटना का उल्लेख, एक बात ख्याल में रहे आपको, गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब नवयुग निर्माता थे। इसीलिए पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के जीवन को जो लिखा, उस पुस्तक का नाम है नवयुग निर्माता। उस नवयुग निर्माता में जोधपुर के विषय में और बीकानेर के चातुर्मास के उल्लेख करते हुए गुरुदेव ने इस घटना का उल्लेख किया है। मैंने तो बहुत संक्षेप से यह घटना सुनाई है और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को रोम रोम में रमाया। गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के विचारों की, योजनाओं की, संस्कारों की, ज्ञान की, शास्त्रार्थ की, रीति नीति परंपरा की यदि किसी एक मुनि के पास में संपदा बहुल रूप में, प्रचुर प्रमाण में प्राप्त होती रही हो, तो वे एकमात्र पात्र थे श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब। श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब एक प्रकार से गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के मानस पुत्र थे। सारे का सारा उन्होंने अपने यंत्र मंत्र तंत्र की शक्ति, अपनी ज्ञान की शक्ति को वल्लभ विजय नाम के सुपात्र में अच्छे ढंग से उंडेला और गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने बहुत अच्छे ढंग से संभाल करके अंतिम पल तक रखा। विशेष करके विद्यानंद गुरु जी महाराज साहब जी की जो एक आज्ञा, जो एक इच्छा थी कि भैया पंजाब को संभालना संभालना संभालना, उस इच्छा को अन्य किसी भी मुनि ने नहीं संभाला। अन्य किसी भी मुनि ने उस और गुरु जी महाराज साहब जी की इच्छा की ओर ध्यान नहीं दिया, मगर एकमात्र गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने पंजाब के जैन समाज को, अपने आप को अर्पित किया। और इतना ही नहीं, अपने शिष्यों को भी ललित सूरी जी महाराज साहब जैसे, उपाध्याय सोहन विजय जी महाराज साहब जैसे, उमंग विजय जी और विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे अपने अनेकों शिष्यों को प्रोत्साहित किया। वे जानते थे और कहा भी करते थे कि पंजाब का विहार बहुत कठिन है, परंतु जरूरत भी तुम्हारी वहीं पर है। जरूरत भी, वे खुद कहते थे कि मेरी जरूरत भी वहां पर अधिक है। ऐसे पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने जो नवयुग निर्माता में गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने जो विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के क्रांतिकारी विचारों, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके दिए गए निर्णयों को लेकर के जितना स्पष्ट उल्लेख किया है, अन्य किसी भी पुस्तक में प्राप्त नहीं होता है। और उनके पास में अधिकार था, क्योंकि वे स्वयं गुरुदेव विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे थे। हाँ, और गुरुदेव विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के साथ में रहने वाले मुनि राजा श्री लक्ष्मी विजय जी महाराज साहब, मुनि राजा श्री हर्ष विजय जी महाराज साहब, प्रवर्तक मुनि राजा श्री कांति विजय जी महाराज साहब आदि से भी उन्होंने जो कुछ भी सुना, वो सब कुछ गुरु जी महाराज साहब जी ने नवयुग निर्माता में लिखने का प्रयास किया है। सुझाव दूंगा, उनकी जिंदगी को जरूर पढ़े, उस जिंदगी को जरूर पढ़े, इतना ही।